हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जैसा कि हम जानते हैं, इंडियन एयरफोर्स का मॉडर्नाइजेशन चल रहा है और इम्पॉर्टेंट डोमेस्टिक डील्स भी यहाँ पर हुई हैं। साथ में इंपोर्ट्स की भी बात करी जा रही है, जिसमें मुख्य तौर पर रफाल को लेकर पिछले 4-5 दिन से काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही है। मेनली चर्चा इसको लेकर हो रही है कि यहाँ पर काफ़ी एक्सपेंसिव इंपोर्ट किए जा रहे हैं, जो कि डोमेस्टिक प्रोग्राम्स को अफेक्ट कर सकते हैं। ऑल्दो गवर्नमेंट ने और एयरफोर्स ने पहले ही अच्छे खासे नंबर में तेजस मार्क 1A के ऑर्डर दे दिए हैं, जिसमें से पहला एयरक्राफ्ट भी डिलीवर नहीं हुआ है ओरिजिनल प्रोजेक्टेड टाइमलाइन के 2 साल बाद भी। इवन 5 इंजन की सप्लाई होने के बावजूद पहला एयरक्राफ्ट डिलीवर नहीं हुआ है। तो अगर एज अ कंज्यूमर हम सोचें इंडियन एयरफोर्स के बारे में, तो आप जो आपके हाथ में है उन्हीं चीज़ों को ऑर्डर कर सकते हैं। आपने तेजस मार्क 1A के ऑर्डर दिए, ये आपसे प्रॉमिस किया गया था कि आपको 2024 से डिलीवर होना स्टार्ट हो जाएगा, पर वहाँ पर कुछ इश्यूज आए। लेकिन उसके बाद भी आपने कॉन्फिडेंस शो करते हुए 97 एडिशनल प्लेटफॉर्म्स ऑर्डर कर दिए। तो एयरफोर्स कोई मैन्युफैक्चरर है नहीं, उनको ये प्लेटफॉर्म्स ऑपरेट करने हैं, तो उनकी मेंटालिटी एज अ कंज्यूमर रहेगी। वो इंडिजिनस प्लेटफॉर्म को प्रेफरेंस भी एज अ कंज्यूमर ही देंगे, क्योंकि ये ज़्यादा सस्टेन किए जा सकते हैं। इनमें वेपन इंटीग्रेशन आप आसानी से करवा पाएंगे, इनमें ज़रूरत के हिसाब से चेंजेस आप करवा पाएंगे और इन्हें अपने हिसाब से आप इवॉल्व कर पाएंगे। तो एज अ कंज्यूमर इंडिजिनस प्लेटफॉर्म प्रायोरिटी होता है और वहाँ पर एक इकोसिस्टम भी आपके पास होता है, जो कि प्लेटफॉर्म के अवेलेबिलिटी रेट को अच्छा मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो एज अ कंज्यूमर डेफिनेटली आप उसकी तरफ बायस होंगे। इंपोर्ट जो है वो मजबूरी हो जाता है, क्योंकि एज अ कंज्यूमर आपको भी पता है कि आप जब कोई प्लेटफॉर्म इंपोर्ट करके लाते हैं तो उसके साथ कुछ सेट ऑफ लिमिटेशंस होती हैं। जैसे कि उनको मॉडिफाई करना है तो वो OEM के थ्रू हो सकता है, जिसके लिए अगेन आपको पे करना पड़ेगा। साथ में ऑपरेशनल रिस्ट्रिक्शंस हैं, आपको OEM को कॉन्ट्रैक्ट करके कोई वेपन इंटीग्रेट करने हैं तो ही करने हैं। अगर OEM अग्री कर रहा है, उसके बाद कैपेबिलिटी कस्टमाइजेशन का लेवल भी वो नहीं मिलेगा, जो कि आपको डोमेस्टिक प्लेटफॉर्म में मिल जाएगा। लेकिन परेशानी यहाँ पर कंज्यूमर की ये है कि उसने जो डोमेस्टिक प्लेटफॉर्म ऑर्डर किए हैं, जो कि एक्चुअल में अपग्रेड है उस प्लेटफॉर्म का जिसको वो 10 साल पहले ऑर्डर कर चुके हैं, वो उनको समय पर मिल नहीं रहा है। तो उनके पास मजबूरी हो जाती है सेफ साइड के लिए इंपोर्ट्स देखना, ताकि अगर डोमेस्टिक प्रोग्राम में डिले हो तो कम से कम नंबर्स आ रहे हों। क्योंकि एयरफोर्स फाइटर प्लेटफॉर्म से लड़ती है और अगर आपके पास फाइटर ही नहीं होंगे तो आप लड़ेंगे किससे। इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि जो डोमेस्टिक प्रोग्राम्स में डिलेज हो रही हैं, जो शॉर्ट कमिंग्स हैं, उनको एड्रेस किया जाए, ताकि डोमेस्टिक सिस्टम्स पर कॉन्फिडेंस बढ़ सके। इसलिए जब डिले के लिए HAL, ADAR, DRDO या फिर गवर्नमेंट को भी जिम्मेदार ठहराया जाता है, तो अकाउंटेबिलिटी तय होना ज़रूरी है। कंज्यूमर की भी यहाँ पर मिस्टेक रहती है कि उन्होंने समय पर कॉन्फिडेंस नहीं शो किया है, अब वो शो कर रहे हैं। लेकिन अगर उन्होंने अब कॉन्फिडेंस शो किया है और एक प्लेटफॉर्म ना मिलने के बावजूद उन्होंने 97 एडिशनल ऑर्डर दिए हैं, तो ज़रूरी है कि अब जो दूसरी साइड से इशू आ रहा है उसकी तरफ फोकस किया जाए। क्योंकि अगर शायद तेजस मार्क 1A प्रॉमिस्ड नंबर में और प्रॉमिस्ड फ्रीक्वेंसी के साथ और कैपेबिलिटी के साथ डिलीवर हो रहे होते, तो आप वहाँ पर रफाल के केस के अगेंस्ट में काउंटर रख सकते थे कि तेजस मार्क 2 भी आपका समय पर आ जाएगा, रफाल को ऑर्डर देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्योंकि आपका तेजस मार्क 1A 2 साल डिले चल रहा है, तो वहाँ पर कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है ये कहने का कि तेजस मार्क 2 तब तक आ जाएगा, आप रफाल के ऑर्डर मत दीजिए। बाकी जो दूसरा पॉइंट यहाँ पर उठाया जाता है कि 5 तेजस मार्क 1A फ्लाई कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद इनको सर्विस में इंडक्ट नहीं किया जा रहा है, क्योंकि एयरफोर्स द्वारा ये कहा जा रहा है कि हमें प्रॉमिस्ड कॉन्फ़िगरेशन में ही ये प्लेटफॉर्म चाहिए, तभी हम रिसीव करेंगे। तो क्या रफाल को लेकर जो वेपन्स प्रॉमिस किए गए थे वो नहीं लगे, तब भी हमने रिसीव कर लिए, ये चीज़ हम तेजस के साथ नहीं कर सकते? तो ये फ्रीडम डोमेस्टिक प्लेटफॉर्म के लिए क्यों नहीं है? यहाँ पर हमें चीज़ समझनी पड़ेगी। जब आप कोई भी प्लेटफॉर्म इंपोर्ट करते हैं तो वो हमेशा आपकी मजबूरी होता है। आपके पास लिमिटेड पावर है, आप इवैल्यूएट करके कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देते हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद जब आपको प्लेटफॉर्म रिसीव होना स्टार्ट हो रहे हैं, उसमें अगर प्रॉमिस्ड कॉन्फ़िगरेशन नहीं मिल रही है, तो एज अ कंज्यूमर आप क्या कर सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लेन कर सकते हैं, फ्रेंच गवर्नमेंट तक बात ले जा सकते हैं, हाईएस्ट लेवल पर आप चीज़ों को स्पीड अप करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपकी मजबूरी ही है, आपका वहाँ पर कोई कंट्रोल नहीं है। तो जब ये कहा जाता है कि वहाँ पर एयरफोर्स को परेशानी नहीं होती है, तो गलत है। परेशानी वहाँ पर भी होती है, पर वहाँ आपके हाथ बंधे हैं, आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। और पब्लिकली अगर आप इसके बारे में बात करेंगे तो आप पर उंगलियां उठेंगी कि आपने ही डील करी है, अब आप कैसे कंप्लेन कर रहे हैं। तो इंपोर्ट आप कहीं से भी करें, वहाँ पर किसी भी चीज़ की गारंटी नहीं होती। लेकिन जब बात डोमेस्टिक सिस्टम्स की आती है तो आप भी वहाँ पर भागीदार हैं।
एयरफोर्स तेजस के प्रोग्राम में उतनी ही भागीदार है जितनी दूसरी कंपनीज, और इसलिए चीज़ें वहाँ डिमांड करी जा सकती हैं, गवर्नमेंट से बोल के प्रेशर डलवाया जा सकता है, अकाउंटेबिलिटी तय कराई जा सकती है और इम्प्रूवमेंट्स कराए जा सकते हैं। तो अगर वहाँ पर एयरफोर्स वोकल हो रही है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। डोमेस्टिक सप्लायर होने के फ़ायदे नुकसान दोनों होते हैं, और ये एक तरीके से फ़ायदा ही है जिसको नुकसान की तरह दिखाया जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली क्रिटिसिज्म अगर पॉजिटिवली लिया जाए तो वो इम्प्रूवमेंट ही लाता है। बाकी तेजस को लेकर ये भी आर्ग्यूमेंट है कि तेजस आज से 10 साल पहले एयरफोर्स ने इंडक्ट किया था और शुरुआत में IOC से FOC तक एयरफोर्स उसे ले गई है, ऑपरेशनल मैच्योरिटी अचीव कराई गई है, फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट रेगुलर नहीं हुआ करते थे। तेजस मार्क 1A के साथ एयरफोर्स का गोल है कि ये शुरुआत से ही जो ऑपरेशनल एयरबेसेस हैं वहाँ डिप्लॉयड होंगे। इसलिए जो प्रॉमिस्ड कॉम्बैट कैपेबिलिटी है वो डिमांड करी जा रही है, क्योंकि इन्हें पीछे रखा नहीं जा सकता। इनके साथ वो प्रोसेस नहीं हो सकता जो कि इनिशियली तेजस मार्क 1 के साथ हुआ है, जहाँ पर सर्विस में इंडक्शन के बाद वेपन इंटीग्रेशन पैरेलल में चले हैं। वहाँ पर 10 साल का पीरियड पहले ही एयरफोर्स दे चुकी है, तो यहाँ पर एक्स्ट्रा पीरियड डिमांड करना और कहना कि और वेट नहीं हो सकता है, जो वेपन है उन्हीं के साथ सर्विस में इंडक्ट कर लीजिए, गलत होगा, क्योंकि 1 दशक तो आप पहले ही दे चुके हैं। अब उससे भी ज़्यादा डिमांड करना गलत होगा, और हमारे हिसाब से एयरफोर्स का स्टैंड इस मामले में सही है। और अकाउंटेबिलिटी तय होना, चीज़ों को स्पीड अप करना, कोई बुराई नहीं है, हमारी एजेंसी है। अगर वहाँ पर चेंजेस होंगे, चीज़ें इंप्रूव होगी तो वो हमारे लिए ही बेहतर है। अब आते हैं इंजन इशू पर। तो तेजस मार्क 1 जैसा कि हम जानते हैं अभी तक डिलीवर नहीं हुए हैं। करीबन 5 इंजन पहले से हैं, यानी कि 5 एयरक्राफ्ट कम से कम डिलीवर हो सकते हैं, लेकिन वो भी नहीं हुए हैं क्योंकि वहाँ पर इंटीग्रेशन इश्यूज चल रहे थे। अभी तक जितना हमें पता है मिसाइल फायरिंग जो है सक्सेसफुली हो चुकी है, और ज़्यादातर वेपन्स जो हैं उनका इंटीग्रेशन ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। तो मार्च तक कम से कम 5 एयरक्राफ्ट तो डिलीवर हो ही जाने चाहिए। इंजन 6 और 7 ये कहा जा रहा था कि जनवरी में डिलीवर होंगे, पर आज 18 तारीख है, एक भी इंजन डिलीवर नहीं हुआ है। बाकी जो पहले 24 इंजन पर ईयर के हिसाब से डिलीवर करने की बात GE द्वारा करी जा रही थी, अब वहाँ से 20 इंजन पर ईयर के हिसाब से डिलीवरी को एड्रेस किया जा रहा है। HAL की साइड से भी एफर्ट किए जा रहे हैं। जो HAL चीफ हैं उनके द्वारा GE की फैसिलिटी को विजिट किया गया, ऑल्दो पब्लिकली डिस्कस नहीं किया गया कि वहाँ पर एक्चुअल बात क्या हुई है, पर मोस्ट लाइकली इंजन की जो डिलीवरी है उसको स्पीड अप करने को लेकर चर्चा ज़रूर हुई होगी। अच्छी चीज़ ये है कि HAL ने एयरक्राफ्ट का जो प्रोडक्शन है वो नहीं रोका है। एयर फ्रेम जो है वो बनाकर तैयार कर रहे हैं और बाकी सब कुछ बन गया है, बस इंजन जो है ये लगना बाकी है। नए इंजन आते ही मैक्सिमम 2 हफ्तों में आप इंजन लगाकर एयरक्राफ्ट तैयार कर सकते हैं। तो एक बार वेपन इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाए तो डिलीवरी स्टार्ट हो जाएंगी, और डिलीवरी शेड्यूल जो है वो डिपेंड करेगा इंजन डिलीवरीज पर। फिर HAL और जो पार्टनर कंपनीज हैं उन पर से तलवार हट जाएगी और सारा ब्लेम GE को किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो समझने वाली चीज़ है वो ये है कि परेशानियाँ डेफिनेटली एग्जिस्ट करती हैं और चीज़ें इंप्रूव भी हो रही हैं, दोनों साइड से हो रही हैं। तभी एयरफोर्स ने एक भी एयरक्राफ्ट ना मिलने के बावजूद 97 एयरक्राफ्ट के ऑर्डर दिए हैं, और HAL की साइड से भी तभी बिना इंजन के भी एयरक्राफ्ट को प्रोड्यूस करके जो प्रोडक्शन रेट है उसको मेंटेन करने की कोशिश करी जा रही है, और जो पार्टनर कंपनीज हैं वो भी अपनी साइड से काम को कर रही हैं। पर यह बात भी सही है कि हमारे पास समय लिमिटेड है। ये चीज़ किसी से छुपी नहीं है कि तेजस का जो प्रोग्राम है वो कितना पुराना है और इसकी प्रोग्रेस काफ़ी स्लो चली है। इसके पीछे ये कहा जा सकता है कि इस प्रोग्राम के थ्रू कई इंडस्ट्रीज़ ग्रो करी हैं, पूरा इकोसिस्टम आया है, पर डिसीजन मेकिंग में भी काफ़ी टाइम लगा है, और कई ऐसे भी रीज़न रहे हैं इस प्रोग्राम की डिले में जो कि अवॉइड किए जा सकते थे। कई बॉटलनेक्स रहे हैं जिनको सॉर्ट करने में समय लगा है, ट्रबल शूट करने में इशू आया है, और इतने एक्सपीरियंस के बावजूद अगर वो इश्यूज अभी भी रिपीट हो रहे हैं तो एक परेशानी यहाँ पर है। जैसे कि तेजस मार्क 1 के ऑर्डर एक्सपेक्ट किए जा रहे थे, लेकिन जब इनिशियल तेजस मार्क 1 के लिए आपने 65 इंजन ऑर्डर कर दिए तो उसके बाद आपने ऑर्डर दिया ही नहीं। प्रोडक्शन लाइन जब बंद हो गई फिर आपने जाकर 99 इंजन के ऑर्डर दिए, जिसकी वजह से आज जो डिले हो रही है वो हम फेस कर रहे हैं। फिर वही चीज़ दिखाई देती है तेजस मार्क 2 में, जहां पर अभी तक जो F414 इंजन को लेकर डील होनी है वो हुई नहीं है। फिर एयरक्राफ्ट की फर्स्ट फ्लाइट और रोल आउट को लेकर भी बार बार टाइमलाइन जो है वो आगे बढ़ती रही है। तो क्योंकि ये आपका डोमेस्टिक प्रोग्राम है तो यहाँ पर आप कंसेशन दे सकते हैं, डिलेज भी आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर भी लिमिट होती है। अगर आपने प्लेटफॉर्म बोला था कि हम इतने टाइम पर देंगे तो उससे 1 साल डिले हो गई, ठीक है, अब 2 साल होने जा रहा है। रीज़न यहाँ पर हो सकते हैं, और कोई एक ऑर्गेनाइजेशन भले ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल ना हो, पर जो कमियां हैं उसको फिक्स करना ज़रूरी है। आज अगर तेजस मार्क 1 डिलीवर हो रहा होता, जैसे कि हमने वीडियो के स्टार्ट में कहा, तो कॉन्फिडेंटली ये कहा जा सकता था कि आपको रफाल लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। एयरफोर्स को एज एन ऑर्गेनाइजेशन
ये देखना पड़ता है कि हमारा ये रोल है और इसके लिए हमको ये कैपेबिलिटी चाहिए और इतने समय पर चाहिए, तो उनके लिए एक तरीके से इंपोर्ट मजबूरी बन जाता है। तो खाली ब्लेम करने से काम नहीं होगा, चीज़ें हमें यहाँ पर फिक्स करनी पड़ेंगी। तो होपफुली तेरेस मार्क 1 की जो डिलीवरीज हैं वो कम से कम मार्च से चालू हो जाए और दोबारा से ये एक्चुअली तीसरी या चौथी बार होगा डिले ना हो। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।